बैलाडीला से आयरन ओर कौन चुरा रहा है, अब बताइए। जहां देखो वहीं चोरी, वहीं बेईमानी, वहीं लूट, वहीं भ्रष्टाचार, क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक भ्रष्टाचार करने वाली खबर आई। कुछ लोग बैलाडीला क्षेत्र से आयरन ओर चोरी कर रहे हैं और ये कोई सामान्य चोरी नहीं है, क्योंकि यही आयरन ओर जब बड़े बड़े प्लांटों में जाता है तो लोहा बनता है और लोहे से फिर बाकी सामान बनते हैं जिनका हम और आप इस्तेमाल करते हैं। इस चोरी के बारे में आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपकी जेब पर भी बड़ा असर होता है। कैसे, जानना चाहते हैं? देखिए खबर, समझ जाएंगे। देखिए पूरी खबर। 15 जुलाई को विभाग की टीम ने बचेली दंतेवाड़ा सड़क पर नाकेबंदी की थी। इसी दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की गई, जिसमें 35 से 40 टन आयरन ओर लदा हुआ मिला, जिसके बाद ट्रक को जब्त किया गया। लेकिन कार्रवाई के दौरान ट्रक ड्राइवर कहां गया? फरार हो गया और बताया जा रहा है कि यह ड्राइवर पंजाब का रहने वाला है। दूसरी तरफ इस घटना के बाद आयरन ओर की अवैध ढुलाई और तस्करी की बात सामने आ रही है। साथ ही इसके पीछे एक बड़ा गिरोह शामिल होने की बात भी कही जा रही है, जो अपने फायदे के लिए खनिज की चोरी करके बाहर भेजने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रक में मिले आयरन ओर से जुड़े कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले और ये पूरा माल चोरी करके लाया जा रहा था। दूसरी तरफ कई गाड़ियों से इसे सुरक्षा भी दी जा रही थी। अब सोचिए, और पकड़ा गया ट्रक बैलाडीला ट्रक ऑनर एसोसिएशन का नहीं, बल्कि किसी अज्ञात व्यक्ति का। सबसे पहले पूरी कार्रवाई से जुड़ी हमारे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा की एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। इस वक्त मैं जो है दंतेवाड़ा जिले के बचेली वन परिक्षेत्र के ऑफिस में खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप जो ट्रक देख रहे हैं, दरअसल कल इस ट्रक को वन विभाग ने पकड़ा है और इस ट्रक में 40 टन जो है अवैध लोहा था और इसी लोहे को तस्करी के दौरान वन विभाग ने कार्रवाई की है। पहले मैं आपको नंबर प्लेट दिखाता हूँ, देखिए CG08 यानी कि 08 राजनांदगांव की पासिंग है। बड़े बड़े जो है लौह ऐस के पत्थर हैं, ये 40 टन माल है और ये सिर्फ एक बार की कार्रवाई में 40 टन माल जो है पकड़ा गया है और ये तकरीबन 3.5 लाख रुपए इसकी कीमत आंकी गई है। सोचिए ऐसे कितने ट्रक इस दंतेवाड़ा के बैलाडीला से लौह ऐस तस्करी किया जा रहा होगा। और इस ट्रक के पीछे जब चल रही थी तो इस ट्रक के पीछे एक स्कॉर्पियो वाहन था और इसके आगे कई मोटरसाइकिल थे जो इस ट्रक को प्रोटेक्ट कर रहे थे, यानी कि सुरक्षा दे रहे थे, एक फॉलो गाड़ी की तरह। और यहाँ जो ट्रक में जो चालक बैठे हुए थे वो ट्रक को छोड़कर भाग गए। अब यहाँ कुछ देखिए, अभी भी उनका जो बैग है, ये उनका बैग है ट्रक चालक का, वो पूरा अपना जो सामान है, बहुत सारे यहाँ सामान दिख रहे हैं मेरे को, वो सारे सामान जो है ट्रक चालक जो है छोड़ के भाग गया है। गाड़ी का नंबर है CG08 AX 7342 है। यह गाड़ी जो है नारायणपुर की, जैसा खबर आ रहा है कि नारायणपुर की है। हमारी संस्था की गाड़ी नहीं है। 1993 से हमारा संस्था स्थापित है, बैलाडीला ट्रक ऑनर एसोसिएशन। इस तरह के कृत्य में आज तक के शामिल नहीं है। आखिर बैलाडीला क्षेत्र जितना बड़ा और पुराना है और यहाँ से निकलने वाला खनिज देश के लिए कितना जरूरी, चलिए आपको ये बता देता हूँ और समझा देता हूँ। देखिए, दंतेवाड़ा जिला लोहे का भंडार है। देखिए, जहां बैलाडीला की खदानें भी मौजूद हैं, जिसकी शुरुआत अप्रैल 1968 में की गई थी और ये एशिया की सबसे बड़ी आयरन ओर की खदानों में से एक है। इन खदानों को मुख्य तौर पर 2 कॉम्प्लेक्स में बांटा गया है, जिनमें से एक है किरंदुल और दूसरा है बचेली। और हर साल यहां से करोड़ों टन आयरन ओर का खनन किया जाता है, जिसका संचालन NMDC करती है। जरूरी नहीं है कि सब यहाँ वैध ही काम होते हैं, बहुत अवैध काम होते हैं। और यहां से निकलने वाला आयरन ओर सिर्फ भारत के प्लांट में इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसे विशाखापट्टनम पोर्ट से जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी निर्यात किया जाता है, क्योंकि यहां से निकलने वाला खनिज बहुत हाई क्वालिटी का होता है और इसमें 66% से ज्यादा लोहा पाया जाता है, जो इसे दुनिया सबसे बेहतरीन किस्मों में एक बनाती है। इसके अलावा इसमें सल्फर जैसे हानिकारक तत्व भी बहुत कम पाए जाते हैं। साथ ही बैलाडीला का खनिज बहुत कठोर और भारी होता है, जो कारखानों में बेहतर तरीके से पिघल जाता है और स्टील बनाने के लिए बढ़िया माना जाता है। लेकिन बैलाडीला क्षेत्र में मिलने वाले आयरन ओर की यही खासियत काले कारोबार को अपनी तरफ खींचती है और चोरी जैसी घटनाएं होती हैं। क्यों कह रहा हूं ऐसा, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। दरअसल बैलाडीला का आयरन ओर सुपर हाई ग्रेड माना जाता है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में बहुत डिमांड है। ये एक ट्रक के चोरी के चक्कर में मत पड़िएगा, यहाँ लीगली बहुत चोरी हो जाती है। ऐसे में इस खनिज की अवैध रूप से
चोरी की जाती है और ज्यादा दाम पर निजी कारखानों में बेचा जाता है। घटना को लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं वन विभाग के रेंजर डॉक्टर प्रीतिश कुमार पांडे, सुनिए। मुझे अचानक गश्ती के दौरान दिखा ये गाड़ी कि इसके आगे पीछे कुछ गाड़ियां लगी हुई थी। उस आधार पे मैंने शंका के आधार पे इसे रोका और देखा कि इसमें चोरी का माल था। जी, इसके आगे पीछे 2 गाड़ियां थी। वो तो देखते साथ चले गए वो लोग, लेकिन ये गाड़ी को हमने पकड़ लिया। वो ट्रक का ड्राइवर था, वो पंजाब का था, उसका वो भी भाग गया यहाँ से। ये लगभग 35 से 40 टन के आसपास होगा। और ये जो बोलते हैं कि इसी को हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के इसे प्लांट के द्वारा, क्रशिंग प्लांट के द्वारा हम बाहर भेजते हैं। ये उसका बड़ा रूप है। इसी को ये लोग तोड़ते हैं। इनके जो भी क्रशिंग प्लांट होगा वहाँ पर ले जाके लोग तोड़ेंगे, फिर इसे दूसरे तरीके से खपाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि चोरी कैसे की जाती है, आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए कैसे चोरी की जाती है, आपको ये बता देता हूँ। दरअसल बैलाडीला का आयरन ओर बहकर नदी नाले में आता है, जिसे आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। और ये लाल रंग के नजर आने वाले पत्थर भी आपको ट्रक में मौजूद आयरन ओर की तरह लग रहे होंगे, लेकिन हैरान मत होइए, इस तरह के सैकड़ों ढेर आपको बचेली और किरंदुल के जंगलों और बहते नालों के किनारे मिल जाएंगे। इस लाल पानी से भी बहुत परेशान है स्थानीय लोग, जिसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं, आलू माल कहते हैं। और मजदूरों की मदद से इन्हें इकट्ठा कराया जाता है। फिर रात के अंधेरे में आलू माल ट्रकों में भरा जाता है और अवैध तरीके से परिवहन कराया जाता है। और तस्कर जो है इसे ले जाकर स्पंज आयरन की फैक्ट्रियों में बेच देते हैं। अब किस तरह इसके जरिए जनता को नुकसान पहुंचता है, आपको ये भी बता देता हूं। दरअसल बैलाडीला के खदानों से निकलने वाला लोहा देश की संपत्ति है। इसको बेचकर जो कमाई होती है उसका एक बड़ा हिस्सा डीएमएफ और सीएसआर मद के तहत जिला के कलेक्टर को दिया जाता है, जो बस्तर के विकास के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे में जब कोई इन क्षेत्रों से लोहा तस्करी करके बेचता है तो उसका पूरा का पूरा पैसा काला धन के रूप में तस्कर के पास चला जाता है, जिससे ना तो बस्तर के लोगों को उनका हक मिलता है और ना ही सरकार के पास राजस्व जमा होता है, जिससे देश को आर्थिक नुकसान पहुंचता है। क्या कह रहे हैं दंतेवाड़ा डीएफओ, सुनिए। सूचना वगैरह मिलता है, रेंज के स्तर पे भी मिलता है कि लोहा है इसका जो है वो फ्लोटोर बोलते हैं, जो कि आलू माल बोलते हैं। तो नदी नाले के आसपास बह के आता है तो वहीं पे वो सेटल हो जाता है। तो वो माल को लोग अवैध तरीके से उसको परिवहन कराते हैं। तो इसका जैसे ही सूचना मिलता है तो हम लोग नाकाबंदी वगैरह करते हैं। तो उसी में पिछले 1 महीने में 3 गाड़ी पकड़े हैं। तो उनके ऊपर जो भी गिरोह है वो कहाँ से चला रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। हमारा दंतेवाड़ा में जो भी लोहाइस्क है वो पूरा बैलाडीला सीरीज का ही लोहाइस्क होता है। परिवहन के लिए फॉरेस्ट का ट्रांजिट परमिट लगता है। बिना ट्रांजिट परमिट के कोई भी लोहाइस्क या जो भी हो परिवहन करते हैं तो वो इलीगल, अवैध माना जाता है। तो उसी हमारा वनोपज परिवहन अधिनियम के हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते हैं।